बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। क्रोमोसोम्स के बारे में देखेंगे। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच फॉर द फर्स्ट टाइम अपीयर और फॉर द फर्स्ट टाइम दे बिकम विजिबल इनसाइड द न्यूक्लियस व्हेन सेल इज अंडर डिवीजन, व्हेन सेल इज इन द फेज ऑफ डिवीजन। जब सेल के अंदर डिवीजन हो रही होती है, एट दैट टाइम न्यूक्लियस के अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर होते हैं, जिनको हम क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं। इन क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी से मुतालिक जो है वो एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग, ये एक जर्मनी का एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट था जिसने क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था इन ईयर 1882। इस साइंटिस्ट का नेम भी पूछा जा सकता है, इस साइंटिस्ट का जो है वो डिस्कवरी का ईयर भी पूछा जा सकता है कि वाल्टर फ्लेमिंग ने किस ईयर जो है वो क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था। इसी सेम साइंटिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग ने जब 1882 में क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था, एक्चुअली ही वाज स्टडीइंग रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स ऑफ सैलमेंडर लार्वी। सैलमेंडर के लार्वे के अंदर जो है वो सेल डिवीजन जो बहुत तेज़ी के साथ हो रही थी, उन सेल्स के अंदर सबसे पहले वाल्टर फ्लेमिंग ने क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व किया और डिस्कवर किया। जब से ये क्रोमोसोम्स डिस्कवर हुए, सिंस देयर डिस्कवरी क्रोमोसोम्स वर फाउंड इन ऑल यूकैरियोट्स, तमाम यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियाई के अंदर जो है वो इन क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया जा चुका है। इन क्रोमोसोम्स की जो तादाद है हर स्पीशी के सेल्स के अंदर डिफरेंट होती है। एक स्पीशी के सेल में कुछ होगी तादाद, तो दूसरी स्पीशी के सेल्स के अंदर इनकी तादाद जो है वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम पेनिसिलियम को देखें जो कि एक फंगस है, उसके अंदर सिर्फ एक पेयर क्रोमोसोम्स का पाया जाता है, यानी 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसी तरीके से कुछ फंड्स हैं जिनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो है वो 500 पेयर से भी ज़्यादा होती है, यानी 500 जोड़े से भी ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 1000 से ज़्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ऐसे ही अगर देखें मॉस्किटो का अगर सेल देखें, उसके अंदर ओनली 6 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। हनी बी के अंदर 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। कॉर्न के अंदर 20 क्रोमोसोम्स होते हैं। शुगर केन के सेल के अंदर 80 क्रोमोसोम्स होते हैं। फ्रॉग के सेल के अंदर 26 क्रोमोसोम्स होते हैं। माउस के सेल के अंदर जो है ओनली 40 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जबकि ह्यूमन सेल को अगर देखा जाए, एक नॉर्मल सोमैटिक सेल जो है, नॉर्मल बॉडी सेल ह्यूमंस का 46 क्रोमोसोम कंटेन करता है, जबकि ह्यूमन सेल के अंदर अगर पेयर्स के अंदर देखा जाए तो ये 23 पेयर्स होते हैं। तो ये जो तादाद है, जैसा कि माउस की 40 है, शुगर केन की 80 है, एटसेट्रा, ये सारी टेबल जो है ये एमसीक्यूज के अंदर पूछी जा सकती है कि सिंगल सेल ऑफ कॉर्न कंटेन्स डैश क्रोमोसोम्स, 20 क्रोमोसोम्स। अगर वो क्रोमोसोम पूछेगा तो हम 20 लिखेंगे, अगर वो पेयर्स पूछेगा तो ये 10 पेयर्स बन जाएंगे। फ्रॉग के अंदर 26 क्रोमोसोम्स होंगे और 13 पेयर्स बन जाएंगे। ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स होंगे और 23 पेयर्स बन जाएंगे। ऐसे ही हनी बी के अंदर जो है 32 क्रोमोसोम्स होंगे और 16 पेयर्स बन जाएंगे। शुगर केन के अंदर 80 क्रोमोसोम्स होंगे, 40 पेयर्स बनेंगे। ऐसे मॉस्किटो के अंदर जो है वो 6 क्रोमोसोम्स होंगे, यानी 3 पेयर्स बनेंगे। फंस के अंदर अगर पूछा जाएगा तो पेयर्स के अंदर 500 हैं, अगर क्रोमोसोम बनेंगे तो ये डबल हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। पेनिसिलियम के अंदर अगर पेयर पूछेंगे तो 1 है, और अगर क्रोमोसोम्स की तादाद पूछेंगे तो 2 क्रोमोसोम्स बनेंगे। इनमें से जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, ऑल ऑफ दीज, अगर ह्यूमन सेल को अगर हम कंसीडर करते हैं, ऑल ऑफ दीज 46 क्रोमोसोम्स हैव हंड्रेड्स ऑफ जीन्स फॉर डेवलपमेंट एंड फंक्शंस ऑफ द बॉडी। बॉडी की डेवलपमेंट और फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए इनमें से हर एक क्रोमोसोम के अंदर, इन 46 क्रोमोसोम्स में से हर एक क्रोमोसोम के अंदर सैकड़ों की तादाद में जीन्स पाए जाते हैं, जिनमें से कोई डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, कोई डिफरेंट किस्म के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सो दे आर ऑल एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द सेल एंड सर्वाइवल ऑफ द स्पीशी एंड सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। इनमें से सारे के सारे ज़रूरी हैं कि वो सारे के सारे एक ऑर्गेनिज्म के हर सेल के अंदर मौजूद हों, पाए जाएं। अगर इनमें से कोई मिसिंग हो जाते हैं, किसी क्रोमोसोम, कोई पूरा क्रोमोसोम मिस होता है या उसका कोई पार्ट अगर मिस हो जाता है, तो फिर उसके बहुत ही कॉन्सिक्वेंसेस खतरनाक किस्म के होते हैं, या इवन के इंडिविजुअल की डेथ का सबब भी बन सकते हैं। ऐसा इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं भी कर सकता, उसकी सर्वाइवल जो है वो कम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होती हैं, कितनी होती हैं, कितने अक़साम के जो क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम इज टिपिकली मेड अप ऑफ क्रोमाटिड, सेंट्रोमेयर, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन।
इन्हीं की बुनियाद के ऊपर, क्रोमाटिड्स की बुनियाद के ऊपर, सेंट्रोमेयर्स की बुनियाद के ऊपर और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की बुनियाद के ऊपर क्रोमोसोम्स को क्लासिफाई किया जाता है। क्रोमोसोम इन्हीं 3 पैरामीटर्स के तहत एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं तो उनकी टाइप्स बनती हैं। इसके अलावा भी क्रोमोसोम के अंदर जो है वो डिफरेंट कैरेक्टर्स जो है वो एक दूसरे से वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो क्रोमोसोम है अपीयरेंस में डिफरेंट हो सकते हैं, साइज में डिफरेंट हो सकते हैं, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होती हैं, लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर इनका डिफरेंट हो सकता है, लेंथ ऑफ ईच आर्म यानी क्रोमाटिड की अगर हम बात करें तो हर क्रोमोसोम के अंदर क्रोमाटिड जो है उनकी लेंथ डिफरेंट हो सकती है, या फिर पोजीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन अलोंग द आर्म जिसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का नाम देते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन किस लोकेशन पर मौजूद है ये भी डिफरेंट हो सकती है। इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा जाता है कैरियोटाइप के हवाले से। स्पेसिफिक एरे ऑफ क्रोमोसोम्स इन एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड कैरियोटाइप। एरे का मतलब तरतीब, कि किसी इंडिविजुअल का पहला क्रोमोसोम कैसा है, दूसरा कैसा है, तीसरा कैसा है, सो ऑन, लास्ट कैसा है। स्पेसिफिक इनका जो सीक्वेंस होता है ये सीक्वेंस स्पेसिफिक होता है हर इंडिविजुअल के अंदर, हर स्पीशीज के अंदर भी जो वो ये स्पेसिफिक होता है, इंडिविजुअल्स के अंदर भी स्पेसिफिक हो सकता है, इसे हम कैरियोटाइप कहते हैं। वो स्पेसिफिक सीक्वेंस किसी इंडिविजुअल का जो उसके सेल के अंदर क्रोमोसोम बनाकर रखते हैं, क्रोमोसोम में जो पाया जाता है वो उस इंडिविजुअल की कैरियोटाइप कहलाती है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स कौन कौन सी बनती हैं। ये टाइप्स हम अमूमी तौर पर जो है वो एलोकेट करते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर पाई जाने वाली सेंट्रोमेयर की लोकेशन की बुनियाद के ऊपर, कि सेंट्रोमेयर कहाँ पर पाया जाता है। अगर तो क्रोमोसोम की टिप के ऊपर सेंट्रोमेयर पाया जाता है तो उसको हम ऐसे क्रोमोसोम्स को हम टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं। ऐसे क्रोमोसोम्स को शेप के एतबार से आई शेप क्रोमोसोम कहा जाता है। इसके बाद होते हैं एक्रोसेंट्रिक। इन क्रोमोसोम्स को डिस्क्राइब किया जाता है कि सेंट्रोमेयर इज लोकेटेड नियर द टिप ऑफ क्रोमोसोम। टिप के पास ही जो है वो क्रोमोसोम की टिप के पास जो है वो सेंट्रोमेयर पाई जाती है। इन क्रोमोसोम्स को शेप के एतबार से हम कहते हैं दे आर यूजुअली जे शेप्ड क्रोमोसोम्स। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी होती है हमारे पास, जो तीसरी टाइप होती है क्रोमोसोम की, दैट इज सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स के अंदर सेंट्रोमेयर की लोकेशन दैट इज नियर द सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम, नॉट एग्जैक्टली द सेंटर ऑफ क्रोमोसोम बट नियर द सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम, और इनको भी जनरली हम जे शेप कंसीडर करते हैं। लास्ट में है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिनमें सेंट्रोमेयर मिडल ऑफ द क्रोमोसोम के अंदर लोकेटेड होती है, सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम में लोकेटेड होती है। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं। दे आर कंसीडर्ड एज वी शेप्ड। ये जो इनकी शेप्स हैं ये एमसीक्यूज के अंदर पूछी जाती हैं। ये जो इनकी टाइप्स हैं ये जो है वो एमसीक्यूज के अंदर भी पूछी जाती है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो किसी भी कन्फ्यूजन के बारे में इंक्वायरी है, आपको कोई क्वेश्चन क्लियर करना है, आपके पास मेरा नंबर है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।